और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक जिला है पौड़ी। पौड़ी से पहले एक छोटा सा एक गांव पड़ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत घाटी में बसा है, जिसका नाम है घीड़ी गांव। वो गांव मेरी नानी का गांव है और हम अपनी नानी के गांव बहुत जाया करते थे जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी। तब मेरी मम्मा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो कि नानी से भी मैंने पूछी थी, जो कि रियल स्टोरी है। तो मैं कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। दशहरे का दिन था। दशहरे वाले दिन सारे गांव वाले दशहरा देखने के लिए जाते थे, जहाँ पे एक छोटा सा गांव का एक छोटा सा एक बाजार होता था, वहाँ पे देखने के लिए जाते थे रावण जलते हुए। तो गांव वालों ने सोचा कि जो गांव की लेडीज होती हैं उन सबने सोचा कि चलो आज जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेंगे अपना और फिर शाम को रावण जलते हुए देखने जाएंगे। अब आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में सारी लेडीज बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होती हैं, सारी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो सुबह ही चली जाती हैं घास काटने, अपनी गाइयाँ चराने, बकरियाँ चराने और उनका चारा लेकर आना, और घर का झाड़ू पोछा तो है ही बहुत छोटा काम है। वो तो बाहर भी काम करना, पहाड़ों में जाना, लकड़ी काटना, बहुत काम होता है उत्तराखंड में। तो यही सब सोच के सबने सोचा फटाफट ये काम ख़त्म करके हम जल्दी शाम को जाके थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो एक दादी थी, मेरी मम्मा बताती है, उनके घर से थोड़ा सा दूर एक दादी रहती थी और वो अकेली रहती थी। तो उनके जो बच्चे थे वो बाहर रहते थे, दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे उनके बेटे। तो वो अकेली रहती थी। तो उनकी एक शायद गाय भी थी। तो मम्मी बताती हैं कि क्या हुआ कि सबने जब ये सोचा कि जल्दी जल्दी काम खत्म करना है तो वो दादी सुबह ही चली गई। इवन मम्मी लोग भी सब गांव में काम करते थे मिलजुल के। तो मम्मी लोग बताते हैं कि वो लोग जल्दी सारे गांव काम करने चले गए। गांव वाले जितने जाते थे मॉर्निंग मॉर्निंग जल्दी निकल गए और सब बिजी हो गए। तो वो जो दादी थी वो अपनी जो गाय है उसके लिए घास लेने के लिए एक वहाँ पे जो गांव में क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, पठार वाले पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ पेड़ निकले होते हैं जिसमें वो गाय का जो कुछ घास वास होता है उसे गाय मतलब बहुत अच्छे से खाती है। तो वो एक ऐसे खतरनाक जगह पे ऐसे उगा रहता है वो जो पेड़ है। तो उन दादी ने सोचा कि चलो भाई वहाँ पे तो मिल नहीं रहा, चलो उस वाले पेड़ में चढ़ के मैं थोड़ा सा घास वास वो पत्तियाँ काट दूँ तो मेरे गाय के लिए चारा हो जाएगा। उनके साथ कोई था नहीं, मतलब एक ये सब इमेजिन करते कि इस टाइप का हुआ होगा उनके साथ। तो क्या होता है कि जो वो दादी है वो पेड़ में क्योंकि अब वो मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगी तो आप कनेक्ट कर लेंगे। तो जो दादी है वो पेड़ पे चढ़ गई और उन्होंने गाय के लिए घास पत्तियाँ जो काटनी शुरू कर दी। काट काट के वो फेंकी जा रही थी। तो जो पेड़ था वो एकदम पहाड़ के ऐसे टेढ़े में था पूरा। तो अचानक से उनका पैर फिसला और वो सीधा नीचे खाई में गिर गई। बट वो जो खाई के नीचे एक नदी थी जिसका एक कहते नहीं एक छोटा सा एक झरना टाइप का बहता था, और झरने का एकदम नीचे पॉइंट वहाँ पे जहाँ गिरता था वहाँ से नदी ऐसे बहना शुरू हो जाती थी। तो जब वो दादी ऊपर से गिरी तो वो ठीक झरने के एकदम नीचे जो उनकी बॉडी थी वो एकदम नीचे आई और ठीक झरने के नीचे। अब अगर वो थोड़ा आगे गिरती तो वो फ्लोट करने लग जाती, उनकी बॉडी ऊपर आ जाती, या क्या पता बच जाती तो वो अपने आप ऊपर आ जाती। अब पता नहीं क्या हुआ, जो मुझे कहानी सुनाई गई है, जो उन लोगों ने भी समझा उस टाइम पे कि कैसे हुआ होगा। तो जब वो दादी गिरी वो ठीक झरने के ऊपर एक पेड़ था, वो वाला पेड़ जो मैं आपको बता रही थी, वो पेड़ से जब वो दादी नीचे गिरी तो वो ठीक झरने के नीचे गिर गई। अब क्या हुआ कि झरने का फ्लो बहुत स्पीड में था, तो वहाँ पे जब बॉडी नीचे आ गई तो वो ऊपर आ ही नहीं पाई। तो क्या हुआ कि उनकी ना बॉडी ना पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। ठीक है, तो ऐसे करते करते बहुत रात होने वाली थी, शाम हो गई एकदम से। तो सारे जितने गांव वाले थे वो सब अपना अपना काम करके इकट्ठा होने लग गए। मतलब गांव में होता है ना, एक पेड़ होता है, पेड़ के सामने सब मिलेंगे, एक पॉइंट बना देते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही सब वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। तो सबने बोला कि वो दादी कहाँ है। बाकी सारे लोग आ गए थे, सिर्फ वो दादी नहीं आई थी। तो मम्मी बताती हैं कि वो बहुत छोटे छोटे थे, तो फिर उनको बस इतना याद है कि सब लोग थोड़ा वो हो गए कि कहाँ है, क्योंकि दादी के घर में एक छोटा सा लाइट भी नहीं जला था, ना उनका दरवाज़ा खुला था, वहाँ पे ताला लगा। तो सब डर गए कि कहाँ गए।
अब सबको ना एक आइडिया होता है कि जब आप घर पे ना पहुंचो या कुछ हो तो कुछ ना कुछ हुआ होगा उनके साथ, या तो उन्हें जानवर खा गया या तो वो खाई से गिर गई। एक थोड़ा आइडिया लग जाता है सब लोगों को। तो सेम वैसे ही हुआ, लोग सब भूल गए दशहरे में जाना, सबको टेंशन हो गया कि वो दादी कहाँ गई। अब उनके बच्चों को क्या जवाब देंगे सारे कि वो दादी बेचारी अकेली रहती थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक होता है ना गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, तो थोड़ा लोग घबरा गए, एक फैमिली जैसा रहता है वहाँ पे सारे। तो वो उन दादी को ढूंढने के लिए सारे गांव वाले गए। अब बेचारे सारे जंगलों में घूमे, सब जगह देखा, लाइट वाइट लेके जा रहे हैं, तो वो दादी कहीं नहीं दिखी उनको। उनको लगा कहीं वो गिर गई होंगी पेड़ से, कहीं लेटी गिरी पड़ी होंगी, उनको लेकर आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं माइंड में था कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो यही सोच के सब बेचारे जल्दी जल्दी ढूंढ रहे थे। तो ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, सारे लोग वापस आ गए घर और वो दादी नहीं मिली। अब किसी को पता ही नहीं था कि वो तो झरने के नीचे हैं। अब ये हुआ कि अब सुबह हो गई। अब लोगों ने लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी कि भाई ढूंढना है। वो सुबह सुबह सारे लोग फिर ढूंढने लगे। अब सुबह होते ही सारे लोग फिर से उन्हें ढूंढने लग गए। अब किसी ने देखा कि वहां पे जो कई लोग जा रखे थे, तो किसी की नजर पड़ी कि उन दादी की जो दाती होती है जिससे घास काटते हैं, वो दाती और एक थोड़ा सा वहां पे घास पड़ा हुआ था और एक पेड़ के नीचे ऐसे रखा हुआ था। तो सबने ना थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाया कि उसके ठीक नीचे एक वो पेड़ था, उसके नीचे नदी बह रही थी और एक झरना था। तो कहीं ना कहीं सबको मतलब एक होता है ना माइंड में आ गया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। तो अब श्योरिटी तो लेनी थी, तो अब दादी को ढूंढा जाए। अब दादी को कहाँ ढूंढा जाए? नदी में ढूंढा जाए। अब नदी में ढूंढने के लिए नदी में कौन जाएगा? तो वो गोताखोर को ही जाना पड़ेगा। अब सबको थोड़ा डर लग रहा था कि अरे भाई नदी में कैसे जाएंगे हम लोग सारे ना। तो फिर मेरे जो नाना जी हैं, मेरी मम्मा के फादर, वो भी एक गोताखोर है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे कि उन्होंने कहा ठीक है हम डुबकी लगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि गांव में बच्चे इवन बच्चे सबको स्विमिंग करनी आती है और सबको मतलब से डर नहीं लगता पानी से। तो मेरे नाना जी काफ़ी देर तक अपना मतलब 1 घंटे कहते हैं कि वो पानी के अंदर रह सकते थे, ऐसा कहा जाता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनके किस्से हमने बहुत सुने अपनी मम्मा से। तो वो जो मेरे नाना जी थे, जब उन्होंने डुबकी लगाई और 2-3 लोग और भी थे उनके साथ, तो वो जब पानी के अंदर गए और उन्होंने देखा कि जो झरना था, झरने के नीचे उन दादी की बॉडी एकदम फूल गई थी, बहुत बड़ी। मतलब कहते हैं कि एकदम मतलब वो बहुत डरावनी लगने लग गई थी, क्योंकि पानी के नीचे थी, पानी पड़ रहा था और वो एकदम पानी के उससे काफ़ी फूल गई बॉडी, पानी पेट में चला गया उनके। तो वैसे वो डेथ हो चुकी थी उनकी, बट उनकी बॉडी तो लानी थी ऊपर। तो नाना जी वापस आए और उन्होंने कहा कि देखो मुझे ना क्या बोलते हैं 2-3 लोग चाहिए जो वहाँ तक जा सके, क्योंकि जो 2-3 लोग उनके साथ गए भी थे ना, वो लोग जैसे ही उन्होंने बॉडी देखी वो डर के मारे भाग गए। पर मेरे नाना जी ब्रेव थे, तो मेरे नाना जी जब वापस आए ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़े वैसे लोग चाहिए जो उनकी बॉडी को लेकर आ सके, क्योंकि मैं नहीं ला सकता उनकी बॉडी, क्योंकि वो फूल गई थी। तो सब मना कर रहे थे कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, और वो डर भी रहे थे सारे कहीं ना कहीं। तो फिर मेरे नाना जी ने ठीक है मैं ही जाऊँ। मेरे नाना जी नीचे गए और उनके जो कहते नहीं उनकी ना चुटिया थी जो बालों के जैसे एक छोटी सी थी। अब वो पूरा तो नहीं उठा सकते थे, मेरे नाना जी ने सिर्फ एक उनकी चुटिया पकड़ी और उन्हें ऊपर ऐसे खींच दिया। तो जब वो ऐसे खींचा तो वो बॉडी अपने आप फ्लोट करते करते ऊपर आ गई। तो जैसे तैसे करके ऊपर आई, फिर उनके बेटे को बुलाया गया, अंतिम संस्कार हुआ। सबको बहुत बुरा लगा कि ऐसे अचानक से दादी चली गई, और तो बहुत दुख था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया। अब 1 हफ्ते बाद अचानक से मेरी मम्मा बताती हैं कि गांव में ना अजीब सी चीज़ें होने लग गई, लोगों को कुछ कुछ दिखने लग गया। अब जैसे उनका घर था, अब उस घर में ताला लग गया कि वो दादी रहती नहीं थी, कोई था नहीं। तो वहाँ से ना आवाज़ें आती थी उन दादी की। तो सबको भ्रम हो रहा था। एक होता ना कि सबको लगता है कोई तो रहता था यहाँ पे, पहले आवाज़ें लगाता था, तो
सबको लगा कि कोई या तो ऐसी माइंड में आ रहा है या, लेकिन ऐसा एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि उनको आवाज़ें सुनाई देती, तो सब कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे। अब कुछ दिन ऐसे हुआ और ऐसे करते करते सबके रात को घरों पे पत्थर गिरते थे वहाँ पे। तो मम्मी बताती हैं कि वहाँ पे गांव में उस टाइम पे टैपर होते थे टिन के, तो जब बारिश भी गिरती थी उसमें आवाज़ें आती थी बहुत जोर से, खतरनाक तरीके से। तो वैसी वो जो दादी थी तो बहुत जोरों जोरों से आवाज़ें आती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब सबको एक होता आइडिया लग गया कि कहीं दादी तो नहीं कर रही है, क्योंकि घरों में जो टैपर थे उनसे भी कैसे लगता था जैसे पत्थर गिर रहे हैं। इवन एक के घर में नहीं, सब लोगों के घर में ऐसा लगता था जैसे पत्थर कोई फेंक रहा है। तो मम्मी बताती कि बहुत टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर लोग परेशान हो गए, क्योंकि कोई आदमी गिर जाता था कहीं, अचानक से वो गेट बंद हो जाता था किसी के घर का, मतलब कुछ ना कुछ अनहोनी टाइप की हो रही थी। तो मम्मी बताती कि एक बार उनके साथ क्या हुआ कि वो रात को ही गलती से उठ गई सुबह जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह पहले लोग वॉशरूम बाहर जाते थे। तो वो सुबह जल्दी उठ के नीचे पंधेर, मतलब जहाँ पानी का वो होता था, वहाँ पे जाके पानी लेने चली गई और वॉशरूम के लिए गई सुबह सुबह, और साथ में अपना बंठा भी लेकर गई। तो मम्मी बताती है कि वहाँ पे जब वो गई तो ऐसे लगा उनको जैसे अचानक से किसी ने उनका जो बंठा था वो ऐसे खिसकाया। तो मम्मी एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ। तो मम्मी को आइडिया लगा, एक्चुअली टाइम 4 नहीं बज रहे थे, इवन 4:30 5 भी नहीं हो रहे थे, वो 3 बज रहे थे उस टाइम पे। और मम्मी को आइडिया नहीं लगा क्योंकि उस टाइम पे घड़ियाँ नहीं होती थी, और आइडिया नहीं लगा, बस आँख खुली और मम्मी निकल गई। फिर धीरे से लगा कि बंठा उनका अचानक से गिर गया। तो मम्मी और घबरा गई। मम्मी ने कहा ये क्या हुआ, और फिर वो जो मम्मी भागी घर, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा है। वो जैसे तैसे करके भागते भागते घर आई और फिर अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बताया, मेरे नाना नानी को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे एक इंसिडेंट मेरी मम्मा के साथ हुआ, एक कोई गांव वाले के साथ हुआ, कुछ अनहोनी सी। तो फिर गांव वालों ने क्या किया, किसी पंडित जी से बात करी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हमारे पूरे गांव में सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी एक के घर में नहीं हो रहा है, सब घर में हो रहा है। तो फिर पंडित जी ने बोला कि वो जो लेडी डेथ हुई थी, वही दादी, तो वो आ रही थी, मतलब आना मतलब कि उनका भूत आ रहा था, क्योंकि उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। और कहते हैं जब वो गिर के मरी तो शायद, मुझे तो नहीं लगता कि उनको पता भी चला होगा कि बेचारी वो मर जाएंगी, तो अचानक से मर गई। तो फिर पंडित जी बताते हैं कि अब गांव में केयर बांधनी पड़ेगी। तो गांव के 2 रास्ते थे, तो एक रास्ते में एक केयर बंधेगी, दूसरे रास्ते में एक केयर बंधेगी। तो जैसे तैसे करके सब लोगों ने, गांव वालों ने इकट्ठा होके वो पूजा करवाई, केयर बंधवाई, और वो दिन है और आज का दिन है। फिर कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि एक, अब मुझे इतना नहीं पता कि वो क्या था, कि मतलब मम्मी बताती हैं कि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी रूह या बुरी रूह भी नहीं बोल सकते, या वो तो बेचारी दादी थी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो हानि पहुँचाए लोगों को, वो एंटर नहीं कर पाएंगी गाँव में। तो फिर केयर वेयर हो गई, फिर तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मम्मी बताती हैं कि वो जो इंसिडेंट था, वो जो एक तो दादी का चला जाना, फिर ये होना, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मम्मा लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम तक। जब केयर भी बन गई उसके बाद भी उन्हें डर लगता था अकेले जाने में गाँव में अंधेरे में। पहले मम्मी लोग सब चले जाते थे अंधेरे में, बट थोड़े टाइम हुआ कि नहीं जाना। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। बट लोग आज भी सब अच्छे से हैं। वो गांव बहुत खूबसूरत है, एक घाटी में बसा हुआ है, चारों तरफ से घाटियां हैं, और अभी फाइनली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अच्छा है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी एक नई स्टोरी लेकर, तब तक के लिए बाय।